नमस्कार, आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था अल्हाम और सदफ़ की बातें, वो छोटा सा फ़ोन कॉन्वर्जेशन जिसमें अल्हाम ने हीर के बारे में कुछ सदफ़ से शेयर कर लिया था। और वहीं जाना था ईशा का मनाना विचित्रा को और विचित्रा का मनाना ईशा को। विचित्रा का रेहान कपूर पे थोड़ा सा हार्श हो जाना और अल्हाम का अपने दिल की बात कुछ पॉइंट शेयर करना हीर के साथ। तो ये था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। विचित्रा के कहने पर ये लोग अब रिहर्सल हॉल में आ चुके थे। रेयान के बगल में ईशा खड़ी थी और इन दोनों के थोड़ी दूर पर खड़ा था रूमी द कोरियोग्राफर और ठीक सामने खड़ी थी हमारी डायरेक्टर विचित्रा। देखा जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल सीन है क्योंकि इस सीन में कोई डायलॉग नहीं है। विचित्रा ने अपने दोनों हाथों को बांधकर अपनी बात कही और ये दोनों इसको बड़ी संजीदगी से सुन रहे थे। इस सीन में सिर्फ और सिर्फ आँखें ही हैं जो बात करेंगी और बॉडी मूवमेंट्स हैं और तुम दोनों को एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है। विचित्रा यहाँ ये डांस परफॉर्मेंस इन्हें विस्तार से बता रही थी कि इन्हें करना क्या है। विचित्रा ने अपनी बात फिर थोड़ी सी उस पर जोर देते हुए कहा कि तुम दोनों को एक दूसरे को बताना है कि तुम कितना एक दूसरे को चाहते हो। कोई शब्द नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आँखों की भाषा होगी। स्लो डांस है और तुम्हें अपनी छुअन से एक दूसरे को अपना अपना होने का एहसास दिलाना है। गॉट इट। विचित्रा ने अपनी बात कहते हुए इन दोनों को तो देखा ही देखा था और रूमी को भी देखा था। रूमी तो समझ ही रहा था। ठीक है, समझ आ गया। इन दोनों ने हामी भर दी। ओके रूमी, देन स्टार्ट। विचित्रा ने परफॉर्मेंस स्टार्ट करने की इजाज़त दे दी। अब ये लोग और रूमी ने पोजीशन बनाने को कहा। अब ईशा का शोल्डर पकड़ लिया था रेयान ने। रेयान को शोल्डर से हाथ हटाकर रूमी ने ईशा की कमर पकड़ने को कहा। उसने वही किया और ईशा ने अपना हाथ रेयान के शोल्डर पर रखा और ये दोनों बहुत करीब हो गए थे। रूमी के ताल मिलाने पर ये दोनों अपना मूवमेंट कर रहे थे बहुत करीब, जैसा कि सीन की डिमांड थी कि आपको अपने एक दूसरे की छुअन से ये बताना है कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। जब वो सामने वाला तुम्हें छुए तो ये तुम्हें एहसास हो जाना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है या तुम उसके लिए कितने कीमती हो। उस हिसाब से रूमी यहाँ डांस स्टेप की रिहर्सल करवा रहा था और विचित्रा इन दोनों को देख रही थी घूर कर। उसके टेम्पर में फिर बदलाव होने लगा था ईशा के करीब जाता देख रेयान को, क्योंकि रेयान बीच बीच में अपनी बातें कुछ फुसफुसा दे रहा था ईशा के कानों में ताकि ईशा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और ये विचित्रा को भा नहीं रहा था। उसने बीच में रेयान को रोक कर डांटा था। फोकस ऑन योर स्टेप। ज़्यादा बेफजूल की बातों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, विचित्रा ने अपनी आंखों में गुस्सा लिए रेयान को कहा। रूमी के कहने पर यह डांस रिहर्सल फिर से स्टार्ट हुआ। ये दोनों बहुत क्लोजली डांस कर रहे थे और पीछे बहुत मधुर म्यूजिक बज रहा था और अब ईशा ने अपना सर रेयान के कंधे पर रख दिया था और रेयान ने अपने दोनों बाजुओं में ईशा को भर लिया था और वो म्यूज़िक के लय पर थिरकने लगे थे। ये विचित्रा से देखा नहीं जा रहा था। वो बार बार अपनी नज़रें इधर उधर कर कर बात टालने की कोशिश कर रही थी लेकिन टाल नहीं पा रही थी। और रूमी के हिसाब से ये सारे स्टेप, ये क्लोज डांस बहुत अच्छा हो रहा था। जब म्यूज़िक पूरा हुआ तो रूमी ने ताली बजाकर कहा, वेरी गुड, परफेक्ट, फैबुलस, है ना बॉस? ठीक था, फैबुलस नहीं था। विचित्रा ये कहते हुए रिहर्सल हॉल से बाहर चली जाती है और रेहान ईशा को देखता नज़र आता है जैसे उसे पसंद नहीं आया था रेहान और ईशा का ये करीबीपन। वहाँ अल्हाम अपने होटल रूम में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसका वो छोटा सा मोबाइल फिर बजता है। वो नंबर देखे नाम देखे बगैर फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगा लेती है। मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। ओह रोमियो, रियली? अल्हाम के हिसाब से सदफ़ का कॉल
होगा, लेकिन वो सदफ का नहीं, हीर का कॉल था। अच्छा तुम? इस वक्त? अल्हाम ने पूछा। तुम्हें याद दिलाने के लिए रोमियो, मेरा नाम अल्हाम है, ओके? हाँ, लेकिन तुम्हारा नाम तुम पर सूट नहीं करता, रोमियो ज़्यादा सूट करता है। फिर से हीर की बात पर अल्हाम मुस्कुरा दी थी। कम से कम जेंडर तो सेम रखा होता, और वो क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे। हीर ने फिर से अपनी बेबाकी से बात कही थी। वैसे ये सब छोड़ो, मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि मुझे तुम्हें याद दिलाना था कि तुम्हारा कल का दिन मेरा है, हीर ने कहा था। देखो हीर, मैं वादा नहीं करती, ज़रूरी नहीं, मुझे कोई काम भी हो सकता है। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन वादा नहीं। अल्हाम ने अपनी बात पूरी की थी। क्यों, मुझसे डर लगता क्या तुम्हें? हीर ने पूछा था। मैं तुमसे क्यों डरूंगी? तुम भूत जरूर हो, लेकिन ठीक ठाक दिखती हो, अल्हाम ने कहा। ओके ओके, मुझसे नहीं तो क्या पता अपने आप से डरती हो तुम, हीर ने कहा। तुम क्या बोल रही हो हीर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने आप से क्यों डरूंगी? अल्हाम ने पूछा। यही कि कहीं दोबारा प्यार ना हो जाए तुम्हें, हीर ने फिर से बेफिक्री से अपनी बात कही दी। प्यार? अच्छा, किससे? तुमसे? अल्हाम ने कहा, और अपनी बात पर वो तेज की हंसती थी। इम्पॉसिबल। अल्हाम ने बेफिक्री से इस बात को उड़ा दिया था। मेरी मोहब्बत और प्यार हो चुका है, अब वो दोबारा नहीं होगा, अल्हाम ने कहा था। छोड़ो यार ये प्यार व्यार की बातें, कितना ही टाइम लगता है, एक पल में ये प्यार हो जाता है। क्या पता तुम्हें मुझसे इसी पल में प्यार हो जाए और तुम्हें पता भी ना चले, हीर ने कहा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ हील की थॉट ऑफ माइंड ऑफ थॉट में हो सकता है ऐसा, और तुम कोई अक्लमंद इंसान नहीं हो, अल्हाम ने कहा था। हाँ तो प्यार का अक्लमंदी से क्या लेना देना, हीर ने पूछा। अरे बाबा ठीक है, ओके, मुझे बोर मत करो, और अपनी जो जितनी भी तुम्हारी कथा है ये अपने पास रखो, अल्हाम ने जवाब देने से बड़ी चतुराई से मना कर दिया था। तुम कितना गुस्सा करती हो अल्हाम, तुम्हें छोड़ा उसने है, मैंने नहीं, तो तुम मुझ पे क्यों इतना गुस्सा करती हो? हीर, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कल ना जाऊं? मुझे ताव दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हीर ने कहा। तुमने मुझे जाना कहाँ है मिस अल्हाम, मैं तुम्हें तुम्हारे होटल से उठा के ले जाऊंगी। सिली, सिली हो तुम, अल्हाम ने कहा। हंसना बंद करो, मुझे तुम पे अब गुस्सा आ रहा है, हीर ने कहा। ओके बाबा, गुस्सा मत करो, मैं चलूँगा कल, ओके? ये हुई ना बात, कल सुबह 8 बजे, ओके? ओके बाबा ओके, अल्हाम ने कहा, और हीर ने फ़ोन कट कर दिया, और इन दोनों का ये कन्वर्जेशन यहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ विचित्रा अपने टीवी रूम के आगे बैठे हुए उस स्क्रिप्ट बुक को पढ़ रही थी, और उस स्क्रिप्ट बुक में सीन नंबर 13 था। ये वही सीन था जो अभी रिहर्स करके आई थी विचित्रा, और उसकी नज़रों के सामने वही सीन चल रहा था। ईशा रेहान की बाहों में, और उनके वो स्टेप, उसकी आंखें अच्छी नहीं लग रही थी, उसके भाव बिल्कुल अच्छे नहीं थे, जो अक्सर उसके चेहरे पर होते नहीं हैं, लेकिन आज थे। उन्हीं भाव को देख रही थी सदफ। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? हाँ? नहीं, कुछ नहीं, विचित्रा ने कहा। क्या हुआ है, बताओ मुझे, सदफ ने कहा। ये सीन बिल्कुल ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा मुझे लगता है, विचित्रा ने अपनी भौं को सिकोड़ कर कहा, और सदफ उसकी बात पर हैरान हो गई, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया था इसने। अच्छा, मैं भी तो देखूं, कौन सा सीन है वो, सदफ ने कहा। विचित्रा ने स्क्रिप्ट बुक को उठाकर सदफ के आगे किया। सदफ ने वो सीन पढ़ा। इसमें क्या मुश्किल है, हाँ? सदफ ने पढ़कर कहा, और उसकी बात पर झल्ला गई विचित्रा। लिखना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। इसमें कोई डायलॉग ही नहीं है, कोई करे तो कैसे करे? बस आंखों आंखों में बातें करनी है, एक दूसरे को छूना है। तुम्हें मालूम भी है ये कितना मुश्किल होता है, हाँ? विचित्रा की बात पर हंस दी थी सदफ। विचित्रा, विचित्रा दी डायरेक्टर मुश्किलों से कब से डरने लगी, हाँ? सदफ ने पूछा।
विची तुम ही कहती थी ना कि आसानी तो सबके लिए है, लेकिन विचित्रा वो क्यों करे जो सब करते हैं। सदफ ने बड़े प्यार से कहा था। हाँ ठीक है ना, वो सब ठीक है, तुम इस सीन को चेंज कर दो। विचित्रा ने बहुत रुखी बेरुखी वाला अंदाज अपनाया था। एक एक इस डांस ने पागल कर रखा है सबको, हो ही नहीं रहा है किसी से। कम ऑन, इसे चेंज करो। फिर से भवें कोर ली थी विचित्रा ने अपनी, और सदफ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा था। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। और सदफ उसे लेकर अपने हॉल में गई थी, और एक बहुत प्यारा सा म्यूज़िक बजाकर उसने उसी पोजीशन को विचित्रा के साथ बनाया था, और वो अपनी विचित्रा के साथ वो डांस करना चाहती थी। थोड़ी देर स्टेप ले लेने के बाद जब सदफ ने अपना सर विचित्रा के सीने पर रखा तो विचित्रा ने उसे दूर कर दिया। व्हाट? क्या है ये कोई जोक नहीं है। हाँ, तुम प्लीज़ इस सीन को बदलो, इसमें डायलॉग डालो, और ये बेतुकी हरकतें करना बंद करो, विचित्रा ने कहा, और उसे सिर्फ और सिर्फ हैरानी भरी और डरी निगाहों से देखती नजर आई थी सदफ। तुम ये क्यों चाहती हो करना? ये बहुत खूबसूरत सीन है विचित्रा, ये ख़राब हो जाएगा। और कम ऑन स्टॉप इट, मुझे मालूम है मेरी जॉब, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। विचित्रा ने अपनी हथेली को सदफ के सामने करके कहा था। तुम इसमें चेंज करो यार, एक ही बात कितनी बार बुलवाओगी तुम? मैंने जो कह दिया वो कह दिया, और मुझसे बहस मत करो। विचित्रा ये कहकर अपने कदम बाहर की तरफ कर देती है, और सकबकाई सदफ वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। विचित्रा आकर बाहर की तरफ बैठ गई थी, और सदफ ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। मैंने ऐसा क्या कहा विची कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? हाँ, सदफ ने पूछा था बहुत प्यार से। बस एक सीन की तो बात है ना, मैं बदल दूंगी, डोंट वरी। सदफ ने अपनी बातों में कुछ लफ्ज़ जोड़े थे। और तो कोई बात नहीं है ना विचित्रा? विचित्रा ने उसकी बात पर आंखें उठाई थी। तुम मेरी बात समझती कहाँ हो? कब से मैं कह रही हूँ कि बदल दो सीन, बदल दो, लेकिन तुम मुझसे बहस कर रही हो। मैं तुमसे बहस नहीं कर रही थी विचित्रा, सिर्फ पूछ रही थी। और मैं तो बहुत फ़क्र किया करती थी कि मैं तुम्हारी बातें बिना कहे समझ जाती। आज मैं वहाँ भी गलत हो गई। अब बताओ कि अब क्या हुआ है? क्या मैं बदल गई हूँ या तुम बदल गई हो? सदफ ने पूछा। ना मैं बदली हूँ ना तुम बदली हो, बस ये वक्त बदल गया है, विचित्रा ने कहा था। अच्छा, अगर तुम्हारे हिसाब से वक्त बदल गया है तो वक्त के हिसाब से भी हमें बदल जाना चाहिए ना, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और अपनी ख़याली दुनिया से निकलकर हमें रियलिटी, ट्रूथ, सच, हकीकत को फेस तो करना होगा ना। सदफ ने आंखों में आंखें डालकर कहा था विचित्रा के। और हकीकत का सामना करना इतना आसान तो नहीं है, विचित्रा ने कहा था। इतना मुश्किल भी नहीं है विचित्रा, अगर हम साथ हैं तो। सदफ की आवाज़ बहुत मुलायम थी, और उसकी बात पर अपनी घूरती निगाहों से विचित्रा ने उसे देखा था। खैर, मैंने बहुत सोचा, मेरी स्क्रिप्ट का ये एक सीन है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, निकाल दूँगी, बदल दूँगी, हटा दूँगी उसे। ये कहकर सदफ उठकर जाने लगी थी, और बैठी हुई चित्रा ने उसकी हथेली को थामकर उसे रोक लिया था, और सदफ पीछे मुड़ी थी। थैंक यू, विचित्रा ने कहा था। यू वेलकम, सदफ ने भी उसकी फॉर्मेलिटी का एक फॉर्मेलिटी से जवाब दिया था। सदफ, बस अब और कुछ मत कहना। सदफ ये कह के अपना हाथ विचित्रा के हाथ से छुड़ा लेती है, और अपने आप को अंदर की तरफ बढ़ा देती है। आज का एपिसोड पूरा हुआ। आई नो थोड़ा सा छोटा एपिसोड है, लेकिन क्या करूँ, थोड़ी सी बिज़ी हूँ, इसलिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। अपना सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी जवाब दे सकते हैं, अपनी सोच बता सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए सी यू बाय द अदर साइड। नमस्कार।